देश के 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश कहर बन करके टूटी है। बिहार के दरभंगा की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुरादाबाद, पीलीभीत, हर जगह कैसे बारिश कहर बन करके टूटी। कहीं पर थाना बह गया, कहीं गली के अंदर पानी है, घर के अंदर पानी है, कलेक्ट्रेट के अंदर पानी है, कई नगर निगमों की पोल खुली है, कई सरकारी दावों की भी पोल खुली है। और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी कैसे फेल हुई ये भी आप तक हम पहुँचाएंगे। खबर सबसे पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा पर दिखा खराब मौसम का असर। अमरनाथ यात्रा बुरी तरह से बाधित हो गई है। खराब मौसम के चलते रुक गई अमरनाथ यात्रा। बालटाल पहलगाम के रास्ते पर यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद अब ये यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज़ के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, अमरनाथ यात्रा को अभी रोका गया है। चूंकि दो अलग अलग रूट हैं, इन दोनों ही रूट्स पर अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। इंडिया न्यूज़ हमारा था अजय जांडिया लाइव। अजय, चूंकि अमरनाथ यात्रा के दो रूट हैं, एक चंदनबाड़ी वाला रूट है, एक बालटाल वाला रूट है, क्या दोनों ही रूट पर अमरनाथ यात्रा रोकी गई है? रास्ते पर क्या कहीं लैंडस्लाइड हुआ है? अभी मौसम को लेकर के ताज़ा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल राशिद, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। दोनों रास्ते जो बालटाल और पहलगाम, दोनों ही रास्तों पर अमरनाथ यात्रा को रोका गया है और मकसद बड़ा साफ है, क्योंकि पिछले साल जो तबाही हुई थी वहां पर बादल फटने के बाद वैसी कोई परिस्थितियां ना बने, उस चीज को लेकर जो है इस यात्रा को रोका गया है। जानकारी के मुताबिक अमरनाथ के ट्रैक पर इस समय बारिश हो रही है और उसी के चलते एहतियातन यात्रा को रोका गया है। लगभग 20,000 के करीब यात्री जो है दोनों रास्तों से बाबा बर्फानी की गुफा के लिए निकलते हैं और ऐसे में अगर कहीं रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरा जो यात्रा है वो पहाड़ी एरिया में होती है, और ऐसे में अगर कोई लैंडस्लाइड हो जाता है या किसी तरह की आफत वहां पर आती है तो यात्रियों के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसलिए वहां पर इस यात्रा को रोक दिया गया है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तमाम जो जवान है वहां पर लगाए गए हैं। हर रास्ते के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो है इस चीज को सुनिश्चित करती है कि किसी भी तरीके से अगर लैंडस्लाइड है, फ्लड की सिचुएशन है या कोई और नेचुरल क्लाइमिटी है, उससे बचाने के लिए यात्रियों को बचाने के लिए उनको रखा गया है। मगर बारिश हो रही है और बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में इस चीज की आशंका बनी रहती है कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए या कहीं बादल ना फट जाए, क्योंकि काफी हाई अल्टीट्यूड पर यह यात्रा है। उसी के मद्देनजर इस यात्रा को रोका गया है, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु जो हैं वो इस वक्त बेस कैंप में रोके गए हैं, जहां या फिर जो जिस जगह पर ट्रैक पर भी जिस जगह पर बेस कैंप्स हैं वहां पर जो हैं यात्री हैं उनको वहीं रोका गया है, ताकि कहीं रास्ते में वो फंस ना जाएं। अजय जांडियाल, अभी के लिए शुक्रिया। आगे भी आप नजर बना करके रखें। बालटाल से लेकर के चंदनबाड़ी तक, पहलगाम और अनंतनाग का जो पूरा इलाका है, और खासतौर से मैं आपके जरिए जम्मू से लेकर के कश्मीर तक हर जगह का अपडेट लेता रहूंगा। अभी के लिए अजय जांडियाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बिहार की तस्वीर आप देखें, ब्रेकिंग के साथ में ये तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। बिहार के दरभंगा की ये तस्वीरें अभी देख रहे हैं। बिहार के दरभंगा में बारिश कहर बन करके टूटी है। दरभंगा पुलिस स्टेशन में पानी भर गया है, घुटने तक पानी भरने से पुलिसकर्मी परेशान हैं, बदबू के साथ ड्यूटी पर मजबूर हैं अभी पुलिसकर्मी। एक एक तस्वीर आप देखें, पुलिस थाने के अंदर, बाहर, कॉरिडोर में, पोर्टिको में, हर जगह पानी भरा है। जहां पर थानेदार बैठते हैं, जहां पर सिपाही सोते हैं, जहां पर पुलिस वाले रहते हैं, यानी स्टाफ कॉलोनी में, पुलिस थाने के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर, हर जगह दरभंगा में कमोबेश एक जैसा ही आलम है। इन तस्वीरों को देख करके यकीनन कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मजबूर लाचार पुलिस वाले कैसे ड्यूटी करने को मजबूर हैं, एक बार उनकी जुबानी ही सुनिए। आता है हम लोग का इसी में, क्या करें हम, इसी में हम लोग का ड्यूटी भी करना पड़ता है। क्या कब ये पानी आया? पानी तो कल ही हटा चुका। अच्छा, आप कैसे रहना मुश्किल है, कैसे रह रहे हैं आप लोग इसमें? किसी तरह इसी में रहना है, ड्यूटी करना है। ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। खाना पीना फिर? खाना पीना अपना उधर उधर खाते हैं, और क्या करेंगे, इसी को बनाता है आदमी, खाता है, क्या करेंगे। सांप बिच्छू का रात में डर नहीं लगता है? हाँ, सांप बिच्छू का क्या करेंगे, डर लगने से क्या है, ड्यूटी तो करना ही होगा। अब डर लगेगा क्या करेंगे, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। ये हर साल की बड़े हर एक साल का ही यही। आपने बिहार के दरभंगा की तस्वीरें देखी हैं। महज कुछ देर की बारिश ने दरभंगा का हाल कितना बुरा किया।
लेकिन जैसा मैंने बताया देश के 25 राज्य ऐसे हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। महज कुछ देर की बारिश की वजह से जगह जगह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल भरा हो गया। राजधानी में बीती रात से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पीएम के कार्यक्रम स्थल पर भी जल भरा हो गया। आज रायपुर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हाल क्या है। इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव, कामेश्वर शर्मा हिमाचल की राजधानी शिमला से लाइव, अनुराग शर्मा कसौली से रिपोर्ट कर रहे हैं और सत्येंद्र पुंडीर हमें बताएंगे चमोली का हाल क्या है। उसके बाद आपको हम बिहार और उत्तर प्रदेश खासतौर से वेस्टर्न यूपी लेकर के चलेंगे। लेकिन पहले दीपक विश्वकर्मा आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद में पहुंचने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री का सभा स्थल है वहां पर भी वाटर लॉगिंग हुई है। रायपुर किस तरह से पहली बारिश में ही डूबा है, तस्वीरें दिखाएं भी और बताएं भी। बिल्कुल, देखिए देर रात से बारिश हो रही है और बारिश लगातार हो रही है और तमाम तस्वीरों पर यदि नजर डालेंगे तो स्थिति ये है, आलम ये है कि लगातार जो बारिश है उससे वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी भर गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की जो सभा स्थल है, यहाँ यदि आप देखेंगे तो किस तरीके से नहर टाइप का ये बह रहा है और इसी वजह से सब चेयर खाली और लगातार यहाँ पूरा जो एरिया है इसमें देखिए पानी भर गया। तो इससे ये समझा जा सकता है कि मोदी के आने से पहले जिस तरीके से लगातार जो सभा स्थल समेत पूरी राजधानी और राजधानी के इतर यदि बात की जाए दूसरे जिलों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे ये समझा जा सकता है कि किस तरह का माजरा है। क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि बलरामपुर में तेज बारिश होती है, बारिश होने के बाद एक घर में बिजली गिरती है जहां 3 बच्चियों की मौत हो जाती है और 2 बच्चियां वहां घायल हो गई थी। तो ये समझा जा सकता है कि मौजूदा दौर में अभी फिलहाल बारिश रुकने वाली नहीं है। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम अभी भी बना हुआ है, मौसम विभाग लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि आने वाला जो दिन है, आने वाले 72 घंटों में बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं है। जो मौजूदा मौसम है वो अभी भी मेरे पीछे यदि देखेंगे तो मौसम पूरी तरीके से बना हुआ है, बदली छाई हुई है और आने वाले समय में और बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उनका जो सभा स्थल है वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है और तो और मोटर लगा के पानी की निकासी की गई थी। दोबारा मोटर लगाई गई है जिसके द्वारा पानी निकाला जा रहा है। क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से आप देखेंगे झरने टाइप का बह रहा है लगातार, इस पूरे एरिया में पानी भर गया था। अब मोटर लगाई गई, मोटर के बाद पानी की निकासी की गई और यही वजह है कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद तमाम जो चेयर है एक तरफ की वो पूरी खाली है। जबकि कुछ देर बाद जो भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि अब बारिश की वजह से एक तो कार्यक्रम में खलल डला ही और इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो जो विभिन्न जिलों से खबरें आ रही है, रायपुर राजधानी में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हुई है, नालों का नहीं पता लग रहा है, सड़कों का नहीं पता लग रहा है। नाले और सड़कें इकसार हो गए क्योंकि नालों का पानी सड़कों पे आ गया, सड़क ने अपनी जगह छोड़ दी है। क्या जशपुर, क्या सूरजपुर, क्या बलरामपुर, सब जगह से इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां पर जनसभा होने वाली है वहां से दीपक विश्वकर्मा रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कसौली का हाल क्या है ये मुझे बताएंगे अनुराग शर्मा, कामेश्वर शर्मा हिमाचल की राजधानी शिमला से लेकर के ऊना तक हिमाचल प्रदेश ने पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा चुनौती फेस की है। जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। नेशनल हाईवे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा है। कामेश्वर, आज की ताज़ा रिपोर्ट क्या है, बताएं भी और तस्वीरें भी दिखाएं। यदि बात की जाए पिछले 24 जून से अगर 6 जुलाई की बात की जाए तो लगभग हिमाचल प्रदेश में 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 74 लोग अत्यधिक घायल हुए हैं। बिलासपुर में 1, चंबा में 7, हमीरपुर में 5, कांगड़ा में 1, किन्नौर अभी में बारिश 1, का हाल क्या है, एक बार कैमरा घुमा करके, एक बार कैमरा रोटेट करके दिखाएं। लगभग मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार सुरेंद्र पाल ने बताया है कि 40 घंटों में कांगड़ा, शिमला, ठीक है, आप रुक जाइए, बिग ब्रेकिंग आ गई है, एक मिनट रुक जाइए। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश कहर बन करके टूटी है। गुजरात, एमपी के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बढ़ा दी है मुसीबत। दक्षिण भारत भी अगर आप जाते हैं, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश की संभावना है। यूपी, बिहार में हल्की बारिश का अनुमान। अलग अलग राज्यों में नदियां उफान पर हैं। वेस्टर्न यूपी का हाल भी बहुत ज़्यादा बुरा है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज़ संवाददाता अनुराग शर्मा के बाद। अनुराग, कसौली का फ्लड अपडेट क्या है,
कसौली में बारिश क्या अभी भी हो रही है। आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ? राशिद, हो क्या रहा है कि लगातार ऐसा चल रहा है कि रात को बारिश होती है, दिन में 3 से 4 बजे तक बारिश शुरू होती है, 2 बजे हो जाती है। अभी जैसे पिछले कल अभी हमने देखा था कि सुबह का जो मौसम था उस वक्त मौसम साफ था। सत्येंद्र, आप स्टैंड बाय रहें। सत्येंद्र, आप ऑन एयर हैं। सत्येंद्र, आप लाइव हैं। स्टैटिक रहें, अपने आप को स्टैटिक रखें। हाँ अनुराग, अपनी बात आप कहते रहें। हाँ राशिद, मैं ये बताना चाहूंगा, हिमाचल में 127 सड़कें जो हैं वो अभी भी बंद हैं। अगर हम बात करें, इनके लिए ये कहा जा रहा है कि बुधवार तक जो है ये जो टोटल हैं ये खोलने की प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम घायलों की, और जैसे कामेश्वर बता रहे थे कि 41 लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु को इसी एक हफ्ते के बीच में जो है उन लोगों की मृत्यु हुई है। और उसके बाद भी अभी भी 3 लोग ऐसे हैं जो घायल और गायब हैं, जो बह गए हैं बाढ़ में। इस तरह की समस्याएं जो है वो चल रही हैं। अभी तक अगर हम पूरा आकलन करें कि हिमाचल में किस तरह का नुकसान हुआ है, तो 219 करोड़ रुपए से ऊपर का जो नुकसान है वो सिर्फ केवल और केवल हिमाचल में हुआ है। और अगर हम इस तरह से बात करें कि किस डिपार्टमेंट का कितना जो है वो हुआ है, तो 100 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो सिर्फ जल शक्ति विभाग का है। 90 करोड़ का नुकसान जो है लोक निर्माण, जो सड़कें, जितनी भी सड़कें बंद है और उनका नुकसान हुआ है। ठीक है अनुराग, आप रहिए। दीपक विश्वकर्मा, फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले 6 तस्वीरें एक बार टीवी स्क्रीन पर दिखानी बेहद जरूरी है। 6 तस्वीरों के जरिए अलग अलग राज्यों में आप देखें कि देश भर में आफत की बारिश ने क्या हालात बनाए हैं। दिल्ली से लेकर के नोएडा, गुरुग्राम से लेकर के गाजियाबाद, कमोबेश पहाड़ से लेकर के मैदान तक एक जैसा ही हाल है। बारिश इतनी तेज है कि बस थोड़ी देर में पूरी की पूरी सड़क भर जा रही है। अब आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद जशपुर लेकर के चलते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर से बहुत बड़ी खबर। देर रात हुई भारी बारिश से बिगड़ गए हैं हालात। झमाझम बारिश की वजह से सड़क बनी दरिया। तेज बारिश से उफान पर है नदी नाले। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। करीब 8 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। झमाझम बारिश की वजह से सड़क दरिया बन गई है। 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कहीं मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, कहीं कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कैसे मुसीबत की बारिश लोगों पर कहर बन करके टूटी, देखें। मानसून की दस्तक के बाद देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है और अब ये लोगों के लिए आफत बन गई है। देश के पश्चिमी हिस्सों में भी आकाश से जमकर पानी बरस रहा है। गुजरात के अरावली में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कहीं निर्माणाधीन पुल में पानी भरने से लोग फंस गए, तो कहीं सड़कों पर जलभराव से लोगों की समस्याएं बढ़ गईं। गुजरात के खेड़ा में भी हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। जोरदार बारिश से यहाँ की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। भारी बारिश से यहाँ के एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से एक कार अंडरपास में ही फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंडरपास में जलभराव के चलते कार पानी में डूबी हुई है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को निकाला जा सका। गनीमत रही कि कार में सवार सभी 4 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। यूपी के कई हिस्सों में भी हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वाराणसी में इसका सीधा असर भी दिखने लगा है। बीते एक सप्ताह में यहाँ गंगा का जलस्तर 1.68 मीटर बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि अब गंगा किनारे बने कई मंदिर डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश का वजह अब काशी की गंगा लगातार बढ़ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम घाट के समीप पे हैं और यहाँ पे घाट के सीढ़ियों पे जितनी मंदिरें हैं वो लगभग डूब चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की माने तो 7 दिनों में 1.68 मीटर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वही 40 मिलीमीटर की रफ्तार से प्रत्येक दिन गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो मुश्किलें अब तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बढ़ चुकी है। हमारे साथ स्थानीय नाविक है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, क्या क्या सुझाव प्रशासन के द्वारा मिल रहा है? अभी तो कोई ऐसा बात नहीं है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और जो घाटों का संपर्क वो टूट रहा है इस समय। जो हमारे 80 घाट से राजघाट तक जो घाट का संपर्क का अभी 1-2 घाट गंगा में समा गया है। तो घाट के जो मंदिर मुख्य जो मंदिरें हैं वो गंगा में समा गई हैं। और जो इधर बना हुआ है नया कॉरिडोर बना मंदिर जी का, वो लगता है कि 1-2 दिन लगातार अगर पानी बढ़ता है इसी तरह
तो वो भी गंगा में समा जाएगा और रास्ता वहाँ का ब्लॉक हो जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं, तो बारिश के चलते कई जगहों पर मकानों को भी नुकसान हुआ है।